दिल्ली से लखनऊ तक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासी संग्राम है। हंगामा नारेबाजी के चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र तय समय से एक दिन पहले खत्म हुआ, जिसकी वजह से सदन में जरूरी मुद्दों पर कई चर्चाएं हो नहीं सकी। सदन आधे घंटे के लिए स्थगित। समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। लोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से देखने को मिला है। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र योगी वर्सेस विरोधी हो गया। जिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर देश की संसद ठप है, सड़क से संसद तक संग्राम मचा है, उसी मुद्दे पर यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र भी बर्बाद हो गया। हंगामे और नारेबाजी के चलते यूपी विधानसभा की कार्यवाही एक दिन पहले ही स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि सदन में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच तकरार के चलते कार्यवाही बमुश्किल कुछ घंटे ही चल सकी। जबकि विधानसभा की कार्यवाही के तीसरे दिन की शुरुआत में ही स्पीकर सतीश महाना ने भावुक अपील की थी। मुझे पहली बार ये महसूस हुआ, या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई, या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। हालांकि ये अपील काम नहीं आई और एसपी विधायकों का हंगामा जारी रहा और वेल पर आकर नारेबाजी करने लगे। और इस हंगामे के चलते सदन में ना अनुपूरक बजट पर चर्चा हो पाई, ना ही आम लोगों के मुद्दों पर। सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने पर सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ही सरकार ने बजट पास कराया और संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पेश की, मगर विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं था। सिर्फ सदन में चढ़ावा चोरी की गूंज थी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। वहीं चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो बाबर और बाबरी मस्जिद के समर्थक हैं, उन्हें राम मंदिर के चढ़ावे या चंदे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। यानी 3 दिन के मॉनसून सत्र में सत्ता और विपक्ष आमने सामने रहे, लेकिन कोई सार्थक बहस नहीं हुई। सदन के अंदर और बाहर बस हंगामा होता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।